Unit 4, Standard 7, Unit 4. Subject English. Open your workbook. Open पेज नंबर 4040. वर्कबुक में आपको 40 नंबर का पेज ओपन करना है. क्वेश्चन 2A. ठीक है. रीड द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो देम. आपको ये लाइन्स है वो केयरफुली रीड करनी है और उसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. ठीक है. पैराग्राफ जो है वो आपको पोएम जो है वो रीड करनी है और आंसर्स देने हैं. पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू द फर्स्ट लाइन. फर्स्ट लाइन के द्वारा पोएट है वो क्या कन्वे करना चाहते हैं. तो आएगा कि द पोएट कन्वेज, डज लिखा है इसीलिए एस आएगा वर्ब के साथ. कन्वेज दैट द पोएट्री ऑफ द अर्थ इज नेवर डेड. ओके. सेकंड है what does the poet want to convey through the line he has never done with his delights. तो आएगा means the poet, आंसर आएगा the poet wants to convey through the line he has never done with his delights that the grasshopper has been continuously seeking pleasure from singing. क्योंकि ग्रास होपर है वो प्लेजर उसको गाने से मिल रहा था. तो आएगा ग्रास होपर हैज़ बीन कंटिन्यूअसली सीकिंग प्लेजर फ्रॉम सिंगिंग. थर्ड क्वेश्चन व्हाट डज द ग्रास होपर डू व्हेन ही इज टायर्ड आउट विथ फन. तो आएगा ही रेस्ट्स कंफर्टेबल बीनीथ सम प्लीजेंट वीड. कि ग्रास होपर जब थक जाता है फन के कारण तब क्या करता है तो प्लीजेंट वीड यानी कि कोई झाड़ी होती है वहाँ पर कंफर्टेबल होकर रेस्ट करता है. ओके. सेकंड का आपको खुद करना है. फिर क्वेश्चन 2B है वो भी आपको करना है विथ रेफरेंस टू द पोएम ऑन द ग्रास होपर ऑन द क्रिकेट. आपको क्वेश्चन आंसर्स के आंसर है वो भी आपको खुद फिलअप करने हैं. उसके बाद में है मैचेस. मैच ए विथ बी. फर्स्ट है फेंट. फेंट का मीनिंग आएगा डी वीक, WEAK वीक. सेकंड है सीजिंग. तो आएगा स्टॉप एग्जिस्टिंग और हैपनिंग. स्टॉप एग्जिस्टिंग और हैपनिंग. फिर है थर्ड रोट. तो उसका आएगा सी ब्रोट अबाउट. फोर्थ ड्रोजी. तो आएगा ए फीलिंग स्लीपी. फिफ्थ है श्रील. तो उसका आएगा बी कम्स थ्रू लाउड एंड क्लियर. ठीक है. वर्ड और मीनिंग है वो आपके आंसर्स में लिख देने हैं BCD ऐसे. उसके बाद में आपको सीधा निकालना है पेज नंबर 43. उसमें पोएट्री कंप्रेहेंशन अनसीन है जो कहाँ पर भी हमने देखा ना हो वैसी पोएम यानी कि बुक में आपकी ना हो वैसी पोएम है. रीड द पोएम केयरफुली एंड सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस एज आंसर. आपको प्रॉपरली रीड करना है और उसमें से आंसर जो है वो देने हैं. पोएम है द ग्रास. द नेम ऑफ द पोएम इज द ग्रास एंड द स्पीकर जो है जो पोएट के वो है एमिली डिकिंसन. एमिली डिकिंसन ने ये पोएम लिखी है. लेट्स रीड इट. द ग्रास सो लिटल हैज़ टू डू. यानी कि ग्रास जो होता है हम देखते हैं ना ग्रास, वो ग्रास यानी घास, उसको बहुत कम काम होता है. अ स्फेयर ऑफ सिंपल ग्रीन यानी कि राउंड जैसा शेप होता है और ग्रीन कलर का होता है ग्रास. विथ ओनली बटरफ्लाइज टू ब्रूड यानी उसके आसपास है वो बटरफ्लाइज है वो शर्माते रहते हैं. ब्रूड यानी शर्माना, रिसाना. एंड बीज टू एंटरटेन और उसके आसपास क्या होते हैं बीज होती है उसको एंटरटेन करने के लिए ग्रास के आजू बाजू. एंड स्टीर ऑल डे टू प्रिटी ट्यून्स. जो और ग्रास क्या करता है कि पूरे दिन ट्यून्स बनाते रहते हैं. द ब्रिजेस फेच अलोंग. उसके आसपास है वो ब्रिजेस होती है यानी पवन की जो लहरें आती है वो उसके आसपास आती रहती है. एंड होल्ड द सनशाइन इन इट्स लैप.
ग्रास क्या करता है कि सनशाइन यानी कि सूरज की रोशनी होती है वो अपने गोदी में ले लेता है। एंड बोज टू एवरीथिंग, और ग्रास क्या करता है सबके सामने झुकता, बो यानी झुकना, झुकता रहता है। 44 पेज नंबर। एंड थ्रेड द ड्यूज ऑल नाइट, यानी कि लाइक पर्ल्स, मोतियों की तरह पूरी रात में। थ्रेड द ड्यूज यानी झाकड़ जो होती है वो उसकी जैसे डोरी बनाते रहता है, झाकड़ फैलाता रहता है पूरी रात। एंड मेक इट सेल्फ सो फाइन, और उसकी वजह से वो ग्रास जो है वो बहुत ही फाइन हो जाता है। अ डचेस वर टू कॉमन फॉर सच अ नोटिसिंग, यानी कि डचेस यानी कि डच होता है उसकी जो वाइफ होती है, यानी कि कोई उच्च अधिकारी वाली जो लेडी होती है वो, फॉर सच अ नोटिसिंग, वो ये सारी चीज़ें नोटिस करती है। एंड इवन व्हेन इट डाइज टू पास इन ऑर्डर सो डिवाइन, यानी कि जब भी ये ग्रास होता है वो ड्राइज होता है, यानी कि सूख जाता है, जब वो मर जाता है सूख जाता है तब भी उसकी जो खुशबू होती है, ऑर्डर यानी कि खुशबू होती है, वो बहुत ही डिवाइन यानी कि बहुत ही दिव्य होती है। एज लोली स्पेसिस गोन टू स्लीप, ऐसा लगता है उनकी खुशबू में से कि जैसे जो मसाले होते हैं, स्पाइसेस यानी मसाले होते हैं, वो जैसे सो गए हो। और एम्यूलेट्स ऑफ पाइन, और पाइन का जो ट्री होता है उसके ऊपर जैसे कि तावीज़ लग जाती है। एम्यूलेट्स यानी तावीज़ लग जाती है जैसे ग्रास की। एंड देन टू ड्वेल इन सोवरेन ब्रांच, और फिर वो कोठार के अंदर बांस, सोवरिन ब्रांच यानी कि कोठार जिसे हम बोलते हैं, जहाँ पर अनाज रखा जाता है वहाँ पर वो ग्रास है वो ध्यान देता है। एंड ड्रीम्स द डेज अवे, और दिन के लिए वो सपने देखता है। द ग्रास तो लिटिल हैज़ टू डू, यानी कि ग्रास को बहुत ही कम काम करना होता है। आई विश आई वर द है, मैं ऐसा आशा रखता हूँ कि जैसे मैं है यानी कि चारा हूँ। वॉट डज द स्पीकर ऑफ द पोएम से द ग्रास डज विथ सनशाइन, के साथ ग्रास क्या करता है, तो होल्ड्स इन इट्स लैप, उसको गोदी में ले लेता है, ए आएगा। सेकंड, वॉट डज द ग्रास डू एट नाइट, तो द ऑप्शन सी, थ्रेड द ड्यूज लाइक पर्ल्स, रात को वो मोतियों को के जैसे झाकड़ फैलाता है। वॉट डू द ब्रिजेस ब्रिंग टू द ग्रासेस, सी, प्रीटी ट्यून्स। Why does the speaker say she wants to be the hair? A, it has so little to do. Fifth, which is the best summary of this poem? B, the grass does few things, so the poet wishes she were the grass. 6, to what does the speaker compare the odor of dead grasses? D, spices gone to sleep. 7th, why does the speaker probably compare the dew to pearls? A, because both are small and round. 8, why does the speaker probably wish she were the hay? D, she had a dream about the grass. 9th, the speaker writes that the grasses stir in the breezes. What is the meaning of stir here? Stir का meaning क्या है? To, तो आएगा B, to move. 10th, what is the main reason that Dickinson wrote this poem? D, to entertain readers with her thoughts about grass. 11th, what tells you that this is a poem? C, it has some rhyming lines. 12, how many stanzas are there in this poem? तो कितनी कड़ियाँ हैं? स्टांजाज यानी कड़ियाँ है, कली जो होती है वे, तो वो है 5, B 5। ओके, आपको ये पूरा लेसन कंप्लीट कर लेना है अपनी वर्कबुक में। मैंने करवा दिया है फिनिश। यूनिट 4 आपका यहाँ पर पूरा होता है। आपको वर्कबुक में बॉल पेन से ही सब कुछ करना है। ओके, डू इट योरसेल्फ, आपको खुद ही सब कुछ करना है। फाइंड आउट करने आंसर, आप टेक्स्ट बुक की हेल्प ले सकते हो आंसर्स ढूंढने के लिए। ओके, do it yourself.